हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3010 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है। देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ टाइम। ये कई जगह आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग ये कहते भी हैं। दिस इज़ ट्रू ऑल्सो। एंड बहुत सिंपल सा इक्वेशन है हमारे लाइफ का कि जितना लर्न करोगे उतना ग्रोथ होगा, है ना। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके। 3010 divide an array into sub-arrays with minimum cost. Part 1. You are given an array of integer nums of length n. The cost of an array is the value of its first element. For example, the cost of 1 2 3 is 1 क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है. The cost of 3 4 1 is 3 क्योंकि पहला एलिमेंट 3 है. You need to divide nums into 3 disjoint contiguous subarrays. Disjoint मतलब ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए. मतलब मान लेते हैं एक आपका ये एरे है, तो आपको 3 सबअरे में इसको ब्रेक करना है। तो एक सबअरे ये हो गया, दूसरा सबअरे आप ऐसे नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं कर सकते, डिसजॉइंट होना चाहिए ऐसा, और तीसरा ये हो गया। एग्जैक्टली 3 सबअरेज में आपको तोड़ना है, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज सब अरेज, और उस सब अरेज का कॉस्ट आपको बताना है। और कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो आपको यहाँ सिखा दिया है कि जो भी आपका सब अरे होगा उसका पहला एलिमेंट ही उस सब अरे का कॉस्ट होगा। ओके, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर इसने पता है एक ये सब अरे रखा है, एक ये सब अरे रखा है, और एक 3,12 सब अरे रखा है। 3 सब अरे में तोड़ दिया। इसका कॉस्ट क्या है 1, इसका कॉस्ट क्या है 2, इसका कॉस्ट क्या है पहला एलिमेंट जो भी है 3 है। 3 2 5 1 6, आंसर हमारा 6 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो 3 ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 ही सब अरे बन पाएगा। 5 मतलब यही सब अरे बन पाएगा। 5 4 और 3, 5 4 9 3 12, हमारा आंसर 12 है। यहाँ पर देखो इसमें इसने क्या किया, 10 को रख लिया, 3 को रख लिया एक सबअरे में, दूसरा सबअरे 1 का बनाया, तीसरा सबअरे 1 का बनाया। 10 11 12, आंसर 12 है हमारा। ओके, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट देखते हैं, काफ़ी छोटा है कंस्ट्रेंट, n 50 तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नमसाई का वैल्यू भी काफ़ी छोटा है। ओके, तो देखते हैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा। मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, तो चलो एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है मुझे। प्रॉब्लम देखते ही मैं समझ गया था कि यार आप पहले एलिमेंट को तो छोड़ ही नहीं सकते, है ना। ऐसा आप, क्योंकि आपको पूरे सब अरे को 3 सब अरे में बांटना है, तो कोई भी सब अरे आप ले लो, वो ज़ीरोथ इंडेक्स से तो स्टार्ट होगा ही होगा। चाहे आप वो ये सब अरे लो, चाहे आप ये सब अरे लो, चाहे आप ये सब अरे लो, ठीक है। तो ये तो गारंटीड है, आप कोई भी सब अरे लो, ये ज़ीरोथ एक स्कोर में ये वाला तो ऐड होगा ही होगा ज़ीरोथ एलिमेंट, क्योंकि आप कोई भी सब अरे ले लो। मान लेते हैं आपने 1,2 वाला सब अरे ले लिया, इंडेक्स 0 और 1, इसका स्कोर क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 1 है। या फिर अगर आपने ये सब अरे लिया होता 1,2,12, तो इसका पहला एलिमेंट 1 है, अभी भी 1 ही है, तो स्कोर इसका 1 होगा, ठीक है। तो मेरा जो भी स्कोर आने वाला है ना, उसका जो भी मेरा स्कोर आएगा उसमें क्या होगा कि जो 3 सब अरे हैं, तीनों सब अरे का स्कोर चाहिए आपको, तो एक स्कोर ये तो होगा ही होगा, है ना। अब आपको देखना है कि दूसरा जो आप सब अरे बनाने वाले हो और तीसरा जो सब अरे बनाने वाले हो उसका स्कोर क्या है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, आपको स्कोर मिनिमाइज़ करना है ना, स्कोर आपको मिनिमाइज़ करना है। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं अगर आपने ये सब अरे ले लिया सिर्फ, तो होगा क्या कि यहाँ पर इसका तो स्कोर 1 आ गया। अगर आपने दूसरा सब अरे ये ले लिया 2,12, तो इसका स्कोर क्या आएगा 2 आएगा। तो तीसरा सब अरे ये आएगा, आ गया 3। लेकिन अगर आपने ये किया होता कि आपने पहला सब अरे 1,2 को लिया होता, तो इसका स्कोर 1 आता पहले वाले का। दूसरा सब अरे अगर आपने 12 लिया होता तो 12 आता। तीसरा सब अरे 3 है तो 3 आता, ठीक है। तो इस पर देखो आपका स्कोर 16 आ गया, विच इज़ मच लार्जर। इससे पहले वाला बेटर था, इसका स्कोर सिर्फ 6 था। तो अगर आप नोटिस करो कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमें सब अरे वो मिले, हमें सब अरे वो मिले जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट एकदम मिनिमम हो। मैंने यहाँ पर देखो सब अरे इसको चुन लिया, तो गलती हो गई मुझसे, क्योंकि देखो 2 एक बेटर कैंडिडेट था, है ना। तो मैंने क्या किया, इस 1 को अकेला छोड़ दिया और ये सब अरे बना दिया, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये मिनिमम एलिमेंट है ना। अगर मैं इस 1 और 2 को ले लेता तो ये 2 मेरा हाथ से चला जाता, क्योंकि इस सबअरे में 1 मिनिमम है और 2 तो किसी काम का अब नहीं है। तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, जो ये तो 1 तो मेरा आंसर में होगा ही होगा, उसके बाद जो मिनिमम एलिमेंट है उनको पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो सबसे मिनिमम एलिमेंट मुझे 2 दिख रहा है,
तो ऑब्वियस है 2 को मैं लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने 2 को ले लिया, ओके, 1 + 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट कौन है, 3 है, ठीक है। बट अब ऑब्वियसली बात है 3 को आप कैसे लोगे, इसको आप अलग से अगर लोगे तो ये 12 एक बच जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 12 को इसके साथ मर्ज कर दूंगा, 2 के साथ, ठीक है। तो इसका स्कोर अभी भी 2 ही होगा और ये 3 आ गया, तो आंसर मेरा 6 आ गया। तो यहाँ से हिंट क्लियर मिलता है, इंट्यूशन ये मिलता है कि हम ऑब्वियस है स्कोर को मिनिमाइज़ करने के लिए सारे मिनिमम एलिमेंट पिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहला एलिमेंट के पास मेरा कोई चॉइस नहीं है, मुझे लेना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि कोई भी सब अरे आप स्टार्ट करोगे तो उसका पहला एलिमेंट ये होगा ही होगा। बाकी के जो 2 एलिमेंट है वो मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूँ कि वो मुझे सबसे मिनिमम मिले, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे जो भी मेरा स्कोर होगा उसमें स्कोर में पहला वाला तो होगा ही होगा, गारंटीड है, इसको तो लेना ही पड़ेगा मुझे। कोई भी सब अरे लो वो तो यहाँ से ही स्टार्ट होगा ना, तो 10 तो होगा ही होगा। उसके बाद मैं सबसे मिनिमम एलिमेंट पिक करने की कोशिश करूँगा, तो 10 के बाद सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है देखते हैं। 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को ले सकता हूँ क्या, देखते हैं आप ले पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो इस 3 को मैं चाहे तो कंट्रोल कर सकता हूँ, इस 3 को मैं इस 10 के साथ जोड़ दूंगा, है ना, तो अभी भी स्कोर 10 ही आएगा इस सब अरे का। फिर एक सब अरे ये ले लूँगा, इसका स्कोर 1 है, एक सब अरे ये लूँगा, इसका स्कोर 1 है, ठीक है। तो देखा जाए तो इंट्यूशन सिंपल सा ये है कि जो भी मेरा स्कोर होने वाला है उसमें नम्स ऑफ 0 तो होगा ही होगा, प्लस ये जो होगा ना मेरा मिनिमम एलिमेंट, है ना, नम्स ऑफ 0 के बाद जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है यहाँ पर इतने में इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 3 तक में जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो, और जो दूसरा सेकंड मिनिमम एलिमेंट है वो, हर बार यही होगा। तुम देखो, चलो एक और एग्जांपल से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो मेरा जो स्कोर निकलने वाला है उसमें पहला एलिमेंट तो होगा ही होगा, उसको हम स्किप कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं बाकी सब अरे कौन सा लेना है मुझे, वो छोड़ ही दो। मैं जो भी सब अरे बनाऊँगा मैं ये कोशिश करूँगा कि मुझे सबसे छोटा एलिमेंट्स मिले स्कोर में ऐड करने के लिए। तो सिर्फ 10 के अलावा यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1 है, और उसके बाद नेक्स्ट छोटा एलिमेंट कौन है, 2 है ना, तो मेरा आंसर 13 ही होगा। अब देखो मैं देखता हूँ कि मैं ऐसा कर भी पाऊँगा कि नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 मिले स्कोर, तो 1 वाला सब अरे मुझे लेना पड़ेगा, एनी सब अरे विच स्टार्ट्स विथ 1। तो मैं ऐसा ले पाऊँगा, हाँ ले पाऊँगा। एक सब अरे मैं ये ले लूँगा, उसमें होगा क्या, इसका स्कोर 10 आ जाएगा। दूसरा सब अरे मैं ये 1 ले लूँगा, है ना, उसका स्कोर ये 1 आ जाएगा। तीसरा सब अरे ये 2,5 ले लूँगा, उसका स्कोर 2 आ जाएगा। तो आप कंट्रोल हमेशा कर पाओगे। तो सिंपल सा यही निकल कर आता है इंट्यूशन कि भाई ये तो फिक्स्ड होगा, नम 0 के बाद जो मिनिमम और सेकंड मिनिमम एलिमेंट में उसका सम ले लेंगे, तो मेरा स्कोर जो है मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, इतना सिंपल सा सोल्यूशन था, इतना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, इंट्यूशन था। इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक मिनिमम स्कोर स्टोर करने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें नम्स ऑफ 0 तो होगा ही, इसको हम स्किप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट चाहिए, इसको इंट मैक्स स्टोर कर लेते हैं अभी, और मुझे सेकंड मिनिमम एलिमेंट चाहिए, इसको भी इंट मैक्स कर लेते हैं। फॉर इंडेक्स i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नम्स 0 तो ऑलरेडी स्कोर में एडेड है, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ मेरा जो नम्स ऑफ i है अगर वो लेस देन जो मेरा सबसे पहला मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सेकंड मिनिमम को मैं अपडेट कर दूंगा, फर्स्ट मिन बना दूंगा, और मेरा फर्स्ट मिन विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ i, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो ये चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं नम्स i जो है वो सेकंड मिन से छोटा है, तो सेकंड मिन मुझे और बेटर मिल गया है, सेकंड मिन में नम्स ऑफ i डाल देंगे। ओके, लास्ट में रिटर्न कुछ नहीं, स्कोर प्लस फर्स्ट मिनिमम प्लस सेकंड मिनिमम। टाइम कम्प्लीटली क्लियरली O ऑफ n है, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं यूज़ किया है। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।